नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। तो आज हम लोग पार्ट 10 देखेंगे जो कि हमारा रहेगा। और आप लोगों को नहीं पता है तो जान लीजिए, हम लोग सिंप्लीफिकेशन अभी फ़िलहाल स्टार्ट किए, मतलब कर चुके हैं। तो ये पार्ट 10 है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का जो है ये पार्ट 10 है, आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 9 तक पीछे का क्लास हो चुका है और ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। अगर कि कोई विद्यार्थी चाहता है चैप्टर वाइज करना तो वो हम करवा ही रहे हैं। तो इसमें नंबर सिस्टम हो चुका है, ये चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो 2024 से लेकर 26 तक जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसका सारा क्वेश्चन है। जो भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे ELP हो, JEE हो, टेक्नीशियन हो, सेक्शन कंट्रोल, NTPC, ग्रुप डी CBT 1 CBT 2 सभी का है। जिसका माने ग्रुप डी का CBT 1 ही होता है तो उसका ही होगा, जिसका दोनों होता है दोनों का क्वेश्चन होगा। तो सारा क्वेश्चन इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन 24, 25 और 26 का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 से करते हैं। होमवर्क में भी क्वेश्चन दिए थे, उसका भी सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 से। इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो है 5/2 का 5/2 हम लोग लिखते हैं माइनस। अब देखिए 1/, इतना है तो 1 को 1 लिखेंगे, नीचे वाला को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे प्लस है ना, प्लस यहाँ पे प्लस था, इस प्लस को यहाँ पे लिखे हैं। और जब इसको तोड़ेंगे तो 7 का 7 7 5 12/7 हो जाएगा। तो 12 जब बटा 7 करेंगे, इस 7 को ऊपर लिख देते हैं 12/7 माइनस ये जगह 3/2 और यहाँ पे माइनस है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ना घटाना एक चीज़ आसान होगा, क्योंकि आधार सेम होगा तो इस दोनों को हम फटाफट जोड़ सकते हैं। ये इसको और इस क्या है, आधार सेम है। तो 5/2 में 3/2 घटेगा तो हो जाएगा 7/12 तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 2/2। 2/2 1 होता है। जब एक में बोले थे बटा हो और एक में बटा नहीं है तो पूर्णांक तोड़ दीजिए। 12 के 12, 12 7 19, मतलब 19/12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 19/12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ये सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी जो भी हो। और ये CBT 2 में आया हुआ है, NTPC के CBT 2 के एग्ज़ाम में 13 अक्टूबर, देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, इसका हमको सरल करना है ऑप्शन के थ्रू, या एग्जैक्ट मान निकालना पड़ेगा। रीज़न ये है एग्जैक्ट मान निकालने का, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं दूर दूर वैल्यू दिया हुआ है, नहीं सॉरी नज़दीक नज़दीक। ये भी 0.73, ये 0.75 है, तो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा पास पास है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस मान को। सबसे पहले भाग का काम करते हैं। तो भाग यहाँ पे है, चलिए कर लेते हैं। भाग में क्या होता है, जब गुना करते हैं तो पलट जाता है, पलटेगा तो ये हो जाएगा 1/0.8, ठीक है। अब चलिए हो गया। यहाँ पे जब गुना करेंगे तो पलटेगा तो 2/5 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब काटेंगे तो काट लेंगे। देखिए अगर हम काटना चाहें तो 5 से इसको काट सकते हैं। 0 दशमलव ये हमारा कितना था, 5 दूना 10, ठीक है। और 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, लेकिन 0 होगा, क्योंकि ये पहले 1 था तो भाग तो लगेगा नहीं। तो 0 दशमलव तो दे चुके हैं ना, तो 0.25, क्योंकि 5 दूना 10 और 5 पचे 25, इतना हमारा आ जाएगा भाग करके। जब इसका आप 0.4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, उस चीज़ को समझिएगा। जब कितना 4 से गुना करेंगे, और यहाँ 2 भी है, तो देखिए जब भी दशमलव का गुना करते हैं तो सिंपल गुना करते हैं, दशमलव को बाद में देखते हैं। तो 25 दूना 50, 50 चौके 200, तो हम 200 लिख देते हैं। और दशमलव कितने अंक के बाद देंगे, 3 गो इसमें है, 1 गो इसमें है, तो 3 1 4, 4 अंक के बाद देंगे। तो 4 अंक पूरा गया ना, यहाँ पे दे दिए दशमलव। ये हम सिर्फ किए हैं प्लस के उस पार वाला का, मतलब प्लस के यहाँ वाला का। अब हमें यहाँ वाला का करना है, तो यहाँ वाला का आसान होगा करना, कैसे समझिएगा। यहाँ जो हमारा है वो क्या है, 0.848 बटा नीचे में क्या है, इस दोनों को गुना करेंगे, 8 दूना 16, मतलब 1.6 है, ठीक है। दशमलव देखिए ज़्यादा रखिए मत, 3 को, और इसका यूज भी कर लेंगे कैसे देखिएगा। ऊपर में 1 0, 1 0 से 1 0 हो गया। अभी दशमलव खत्म, 16 से काट लेंगे, 16 पचे 80, और 4 और 8 16 तिया 48, दशमलव 2 अंक के बाद देंगे, दशमलव हमारा यहाँ पे हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 0.53। जब इसको जोड़ लेंगे कितना इसमें जोड़ेंगे, 0.02, इस प्रकार से आगे, तो जो हो जाएगा 0.55 इसका आंसर। 0.55 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं
100 नंबर का क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आप लोगों को हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाए यहाँ पे, देखिए अभी भी कराया शुरुआत में, तो आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 4/3 से इतना तो पहले ही कट जाएगा। अब बचा हमारा इतना को, तो 1/, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/, है और 1/, नहीं है तो पूर्णांक तोड़ देंगे, तो 7 का 7 7 2 9/7, तो 9 जब 7 करेंगे 7 ऊपर चल जाएगा, मतलब 7/9 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। CBT 2 में आया हुआ प्रश्न है 13 अक्टूबर 2025 को। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप लोगों को बोले थे हम कि जो मन सो एक्स का मान रख सकते हैं, क्योंकि समीकरण भी नहीं है, ये एक बहुपद है और इसका एक वेरिएबल भी है इसमें। अब देखिए तो क्या मान रखा जाए इस क्वेश्चन में, तो ध्यान ये देने की चीज़ है कि ऑप्शन कहीं सेम तो नहीं जाएगा। 0 रखेंगे, देखिए ये और ये +2 -2, यहाँ भी +2 -2, मतलब सेम आ जाएगा दो ऑप्शन। दो मानिए अगर 2 आता है तो इसका भी 2, इसका भी दोनों टिक कर सकते हैं। इसलिए हम ऑप्शन में करेंगे क्या, मान रखेंगे 1, एक्स का मान कितना रखेंगे 1। जब 1 रखेंगे तो हमारा कितना कट के 2 ही बचेगा ना, 2 दूना 4 तो 2, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, प्लस ये जगह 4 का 4 और जब भी काटेंगे तो -1 प्लस ये 2 दूना 4 2 और ये 1 रहेगा तो +2 -7 और प्लस ये हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। जब जोड़ेंगे 4 2 6 6 और 2 8 8, ठीक है, और 8 3 11, प्लस में 11 माइनस हो जाएगा 7 1 8, मतलब घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, मतलब प्लस में 3 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में प्लस में 3 आता है। ठीक है, मान कितना रखेंगे, एक्स का मान 1 रखेंगे, तो जब 1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -4 माइनस माइनस +3 और +2, 3 2 5 में 4 गया 1 आया, जबकि आंसर हमारा आना चाहिए 3, तो ये हो गया गलत। यहाँ रखेंगे तो 4 होगा -3 और +2, तो 4 2 6 में 3 गया 3, ये हो सकता है इसका 3 आ रहा। आगे भी देख लेते हैं, 4 -3 -2, जब इसको सॉल्व करेंगे -1 आएगा तो ये भी गलत, ये हो जाएगा -4 और -+3 और ये -2, 4 2 6 और 6 में 3 गया -3 आ जाएगा, ये भी गलत। हमें चाहिए था +3, एक ही ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन बी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए कर लेते हैं 102 नंबर, और होमवर्क का भी प्रश्न आगे है जो कल दिए थे आप लोगों को। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात करें, इसका सॉल्व करना है। ये भी देखिए CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से करेंगे। ये तो कटेगा नहीं, ये दोनों 3/2 का हम लोग 3/2 लिख लेते हैं, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ नीचे वाला को सॉल्व करना है, तो और एक ऊपर में तो पलट देंगे नीचे वाला को। 7 का 7 दिन 10, 10/7 होगा, पलटेंगे तो 7/10 आएगा और -3/5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसका LCM ले लेंगे, जब इसका LCM लेंगे तो LCM आ जाएगा इसका 10, तो 25 10, जब 5 5 दिया 15 +7 माइनस हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा ये 1 और इधर 15 16/10, जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 8/5, तो 8/5 हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 103, जो कि कल आप लोग को होमवर्क में दिए थे और बोले थे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे और इसको डिलीट कर लेते हैं। हमें इसको सरल करना है। अब देखिए क्या है, आधार सेम नहीं है तो घात सेम है। बताए थे घात सेम हो तो निचलका को गुना कर लेते हैं, तो गुना कितना हो जाएगा 24 गुना 15 गुना 17, और पावर -3 देंगे तो 1 बटा कर देंगे, 1 बटा तो ये माइनस क्या हो जाएगा +3। देखिए सभी पे +3 है और इकाई अंक पे आंसर आ सकता है, तो कैसे लाएंगे इकाई अंक पे। देखिए इसमें क्या है 4 है, ये 5 है, 4 बचे 20, 0 को हम 7 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा, 0 रहेगा तो एक ही ऑप्शन में 0 है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब और सब देख सकते हैं कहीं भी 0 नहीं है नीचे में, तो ऑप्शन सिर्फ ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 104, इसका हमें मान ज्ञात करना है। क्या, इसका हमें मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हमें देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 का 16, सब CBT 2 का क्वेश्चन है NTPC का। इसका स्क्वायर रूट खत्म तो बच जाएगा हमारा +6 -5, अच्छा इसका मान 3 होता है, खत्म 5 दिया 15, तो -15 -11 जो करेंगे। देखिए कैसे जोड़ने का तरीका, इस दोनों को एक साथ जोड़िए 1 होगा और इस दोनों को एक साथ जोड़िए तो -5 होगा, -5 और में +1 करेंगे तो -4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -4 इज द करेक्ट आंसर।
उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित को सरल करना है। अब देखिए क्या बोला, आधार सेम है तो घात को जोड़ देंगे। तो 4 4 यहाँ पे 2 आ गया, 2 पे पावर, सबको 2 ही बना लेते हैं। 2 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कैसे समझिए, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और ये 4 हो गया, ऐसे पावर 3 है, डायरेक्ट हम 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं। 2 पे पावर 6 गुना इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 दूना 8, ये है 2 पे पावर 4 बटा ये है 2 पे पावर कितना 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, 2 दूना 4 स्क्वायर का करेंगे स्क्वायर तो गुना 2 पे पावर 3। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 7। अब ऊपर का देखिए 2 पे पावर है साहब, ऊपर में हो जाएगा 2 पे पावर 8 6 14 4 18 और नीचे में जो हो गया 2 पे पावर 7 हो गया। जब करेंगे तो 2 पे पावर बचेगा हमारा 11 और 2 पे पावर 11 होता कितना है, देखिए 11 बार करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 और दूना 1024 दूना 2048। 2048 हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। वैसे भी इस क्वेश्चन में बच्चा को गुना करने के लिए दिया ही नहीं गया था। कैसे, तो पावर कितना 11 है और 2 पे पावर 11 मतलब सम संख्या है। इसके इकाई में सम संख्या नहीं है, इसके इकाई में भी सम संख्या नहीं है, यहाँ भी सम संख्या नहीं है। एक ही ऑप्शन में सम संख्या था तो सम संख्या वाला ही होगा, क्योंकि 2 पे पावर 11 करेंगे तो 2 से तो भाग लगेगा ही लगेगा। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बिना गुना किए। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी साथी विद्यार्थी को तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 मूल्यांकन करना है। तो सेम उसी तरह से ये कितना है 5/4 तो 5/4 प्लस क्या करेंगे 7 का 7 7 3 10/7 जब पलट देंगे तो जाएगा 7/10 और माइनस हो जाएगा ये 4/3। इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे एलसीएम तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 60 आ जाएगा ना, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 70 वाला तो हो नहीं सकता है, 68 वाला हो नहीं, 60 से कम होगा 30 हो सकता है, 15 इसका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है नीचे में काटेंगे ये भी तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है ही, लेकिन किसी को बनाना है तो बना सकता है। जैसे 15 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 15 बना रहे हैं लेकिन आंसर हो चुका है। ओके, तो 15 चौके 60 15 15 5 75 गुना भी करना है ना, फिर 15 5 75 प्लस भाग करेंगे तो 6 7 42 तो यहाँ हो जाएगा 42 माइनस करेंगे तो 20 20 चौके 80 तो देखो ये हो गया हमारा 80। आसान तरीका समझाएंगे सॉल्व करने का, इस दोनों को पहले कर लो तो जाएगा -5 इसमें 5 घटा देंगे 42 में तो जाएगा 37 37/60। इसलिए बोले कि हम इस आंसर को टिक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नीचे में 60 आया और जो भी है 60 से अधिक है, जब काटेंगे 60 से कम हो सकता है, तो 60 से कम कोई ऑप्शन नहीं था, एक 60 वाला ही था, तो हमारा बराबर भी इक्वल कर सकते हैं आंसर तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं, ये NTPC ये भी CBT 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व। क्या है देखिए सबसे पहले हम 0.5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 प्लस इस दोनों को गुना कर लेंगे, और भाग है तो गुना मत करो, भाग है तो गुना मत करो, काटने में आसानी होगा। कैसे देखो अंदर में पहले भाग करेंगे तो 12 का 12 12 दूना 24 2 हो जाएगा, 2 होगा क्योंकि इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव था, इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव था, तो कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा जब गुना होगा तो ये नीचा में 2 1/2 बन जाएगा। ओके है, और जब इसका काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 2.4। अब देखो बच गया कितना 0.5 प्लस 0.2 से गुना ही नहीं कर दें तो 24 दूना 48, तो 48 जब देंगे तो 0.48 देंगे, फिर 2 अंक के बाद दशमलव होगा, माइनस इन दोनों को भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.45। आसान क्या होगा देखिए 0.5 तो है ही है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 0.3 आ जाएगा, प्लस 0.3 नहीं 0.03 आएगा, क्योंकि 48 में से 45 गया तो 4 में चल गया 0 और 3। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.53। कोई ऑप्शन में से है 0.53 तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो ये हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। और कुल क्वेश्चनों की संख्या जो है वो हमारा कितना है, ज़्यादा है क्या 120 है, तो हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट। अब देखिए इसको करना है। अब 1764 का वर्गमूल कितना होता है कोई नहीं जानता है, तो लास्ट में कितना देखो 64 है, 64 का तुम सब 4 पकड़ो, 4 कब कब आता है जब 2 का करेंगे तब या 8 का करेंगे तब। शुरू में क्या है 17, 17 का मतलब कितना होता है, तो ये होता है 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच, तो शुरू वाला लेंगे हम 4, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, होगा कौन सा, तो 17 किसके आसपास है 16 या 25 के, तो 16 के, तो छोटका आंसर तो 42 हो गया बटा
ये किसका होगा, हमारा 20 25 किसका होता है, तो आप लोग को पता है इसका हम कितना ले लेते हैं 5, और किसका 4 और 5 का गुणनफल होता है, तो छोटका ले लेते हैं 4, 45 का होता है, गुना हो गया। और ये हमारा 25 बटा हो जाएगा 21, और यहाँ माइनस, जब स्थित हो पावर माइनस में तो अंदर वाला पलट देते हैं, तो पलटेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 4 चौक 16, 2 ही जगह +2, जब कब, जब 4/3 पलट देंगे तब, और हो जाएगा 3 तिया 9, ये माइनस में है। इसको काटेंगे तो 1 दूना 42, 5 काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5 9 45, तो हो जाएगा 5 दूना 10/9 माइनस 16/9, जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस हमारा 6/9, और इसको काटेंगे तो -2/3 आ जाएगा, और -2/3 एक ही ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन, इसको भी सरल करना है तो आसान तरीके से कर सकते हैं। बस क्या है कि ये बेस का सेम कर देना है। कैसे देखो, 3 पे पावर 5 है तो 3 पे पावर 5 का 3 पे पावर 5 लिखते हैं, माइनस, आप लोग को बोले थे पावर अगर माइनस है तो इसको पलट देंगे, तो पलटेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा 3 पे पावर +5। अभी तो ख़त्म हो गया क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ था, तो ये दोनों कट आउट हो गया, बचा प्लस। अब देखो इस दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि इसमें ये सब दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व होगा, तो समझने का ये चीज़ है। इसको हम सेम कर देते हैं, 3 पे पावर कितना, 3 पे पावर 3 27 होता है, ठीक है, पावर कितना है 12, मतलब इस जगह 3 पे पावर 36 प्लस, इसको जब करेंगे तो इस जगह 3 पे पावर कितना 2 होता है, पावर 13 पहले से है, 13 2 26, मतलब 3 पे पावर 26 ये हो जाएगा। अब बटा, सिर्फ अब नीचे का कहानी करते हैं, नीचे में क्या आएगा देख लेते हैं। तो 3 पे पावर, अब 3 करेंगे तो 3 छके 18, 3 पे पावर 18 यहाँ पे हो जाएगा, 6 18 प्लस 9, 3 पे पावर 28 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका आंसर होगा क्या, और ये जो मान है वो रूट में है, कुछ कॉमन आएगा यहाँ से, क्या कॉमन आएगा इस चीज़ को देखिए। तो 3 पे पावर 26 ऊपर में कॉमन ले लेते हैं, ये सभी मान रूट में सॉल्व कर रहे हैं, तो बचेगा हमारा 3 पे पावर 10 प्लस 3 पे पावर 1 बचेगा, बटा ये जो हमारा बचेगा वो 3 पे पावर 18 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी बचेगा 3 पे पावर 1 अब प्लस 3 पे पावर 10। देखो कुछ आसान दिखेगा आप लोगों के यहाँ से, तो बोलोगे आप लोग क्या, ये पूरा कट गया, कटेगा। और अब अगर आधार सेम हो तो क्या होता है, घात घट जाता है पावर, तो 26 में से 18 गया तो 8 होगा। जब वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 4, और 3 पे पावर 4 हमारा 81 होता है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो इस तरह से बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर बहुत आसान क्वेश्चन है, अंडर ग्रेजुएट का है, और भी CBT 2 में आया हुआ है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। तो कल हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 11, और वो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा सिंप्लीफिकेशन का। उसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।